ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम पेश कर रहे थे मकाम। आइए यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। सियासत में एक बार आने के बाद वक्त दर वक्त कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए और 2001 में पार्टी ने इनके काम से खुश होकर इन्हें वर्धमान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड का मेंबर बना दिया। 1981 में हम लोकल कमेटी मेंबर बना, 1986 में हम जोनल कमेटी के मेंबर बना, 2004 में हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मेंबर बना और 2001 में वहाँ पार्टी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड है उसका मुझे चेयरमैन बना दिया। और यहीं से शुरू हुई इनकी तरक्की की असली कहानी जो इन्हें ऐवान के गलियारों तक लेकर आई। 2009 तक पार्टी मुझे उम्मीदवार किया, यहाँ से फिल किया लोकसभा इलेक्शन में। हाँ ना, पहली बार यहाँ से जीत चुका। तब से लेकर आज तक ये कौम और मुल्क की तरक्की के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सईद साहब का कहीं शिद्दत से मानना है कि आज मुल्क में मुसलमान काफी पीछे हैं। उनका मानना है कि मुल्क में मुसलमानों की ना तो हिफाजत की गारंटी है और ना ही उनको बराबरी का हक मिल पाया है। मुसलमानों के लिए सारा इंडिया में क्या करना है, या तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है मुसलमानों के लिए सिक्योरिटी, दोनों है मुसलमानों के लिए आइडेंटिटी और तीनों है मुसलमानों के लिए इक्वालिटी। सिक्योरिटी इस बारे में इस मामला ये है, गुजरात में तो हम जाना है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वहाँ से एक तरफा से सेफ्रॉन ब्रिगेड तो मुसलमान को निधन कर दिया। बम्बई में तो देखा है क्या हो रही है, किंतु अभी क्या हो रही है सारे देश में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, यूपी में, ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में यंग मुसलमानों को टेररिस्ट बना जा सकता है, उसको जेल में दाखिल कर देता है। 10-12 बच्चे 14 बच्चों जेल में रहने के बाद उसका कोर्ट बोलता है कि ये निर्दोष है, ये गिल्टी नहीं है, तो उसका 14 बच्चों उम्र कौन देंगे, वापस कौन देंगे, सरकार देंगे। सिक्योरिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द मुस्लिम्स। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के तरक्की के दावे को गलत करार देते हुए वो कहते हैं कि ममता उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रही हैं जहां से हम छोड़ कर आए थे। ममता एक बरस 6 मास में कोई आरक्षण नहीं दिया, कोई मदरसा नहीं बनाया, एक थे नहीं। ये सही है, जो आरक्षण दे दिया कि मदरसा बनाया था, हम लोकसभा में रिजाइन कर देंगे। वो मानते हैं कि मगरबी बंगाल में ममता को इक़्तिदार उनकी इमेज के चलते नहीं बल्कि आवाम अरसे से बदलाव चाहती थी। ये जन्म से हम देख रही है लेफ्ट फ्रंट सीपीएम के राज देख रही है, तो थोड़ा चेंज चाहिए। 2004 में कांग्रेस की हिमायत के सवाल पर उनका नजरिया एकदम अलग है। उनका कहना है कि वो बीजेपी को इक़्तिदार से बाहर रखना चाहते थे, इसीलिए पार्टी ने कांग्रेस को मरकज में सपोर्ट किया। हमारा पार्टी यूपीए के साथ नहीं था, वो बाहर से सपोर्ट कर रही है इसलिए कि बीजेपी और दोबारा गवर्नमेंट में ना आ सके। समाज की खिदमत और मुल्क की तरक्की के जज्बे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज इस मकाम पर पहुंचने के बाद भी इनके पास खुद की गाड़ी नहीं है। कोई मेरे गाड़ी नहीं, हम इलाका में घूरता है, लोकल ट्रेन लोकल बस में हम जाता है। मेरा एक साइकिल है, साइकिल में कॉलेज जाता है। एक छोटा मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में हम प्रैक्टिकल काम कर रही है। आज सईद साहब अपने परिवार और पार्टी के साथ बेहद खुश हैं। पार्लियामेंट सेशन के बाद ये अपना ज्यादातर वक्त आवाम और पार्टी के लिए लगाते हैं। जो पार्लियामेंट चलती है शुक्रवार में, फ्राइडे में हम चला जाता और मंडे में हम यहाँ से आता है, तो 2 दिनों से पार्टी का काम करता है, वहाँ का फैमिली के लिए बाजार भी करता है। आज इनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी और इनकी शरीके हयात शामिल हैं। बाहरी मुल्क में वो एक बार पाकिस्तान गए, वो भी सरकारी दौरे पर, लेकिन उनकी तमन्ना है एक बार चीन जाने की, क्योंकि वो वहाँ हो रही तरक्की से बेहद मुतासिर हैं। विदेश के एक ही कंट्री गया था, पाकिस्तान गया था। हमारा पार्लियामेंट्री का डेलीगेशन था स्पीकर का साथ, तो हम 5 एमपी स्पीकर का साथ पाकिस्तान के लिए 1 वीक के लिए पाकिस्तान गया था। चाइना का डेवलपमेंट हम देखना चाहिए। इन्हें हिंदुस्तान की अमेरिका परस्ती बेहद नागवार गुजरती है। दुनिया को अमेरिका उसका सर्वेंट बनाना चाहता है। ये खवातीन की तालीम की पुरजोर वकालत करते हैं।
मुस्लिम महिला को एजुकेशन बहुत कम है, इसलिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाना चाहिए जो उसका लिए स्पेशल हॉस्टल होना चाहिए, इसलिए जो घर में रहेगा काम में लगा देंगे। सो गार्ड्स हॉस्टल बनाना चाहिए, गार्ड्स को लिए सेपरेट स्कूल बनाना चाहिए। आज सईद साहब तकसीम की सियासत से दूर मुल्क और कौम की तरक्की में दिन रात लगे हुए हैं। आज के मकाम में बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार। राज कपूर जी की एक खूबी थी कि वो एक टीम थी उनकी, उसी टीम के थ्रू वो हर फिल्म को बनाते थे अपने।